ख़ास तौर पे औरतों को ये सिखाया जाता है कि जो मोहब्बत है उसका नाम कुर्बानी है। तो मेरे ख़्याल में एक हद तक, क्योंकि अगर आप अपने आप को कुर्बान कर देंगे, अगर अपने आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट को और अपनी ही ख़ुद एतमादी को कुर्बान कर देंगे, तो आप अपनी औलाद को भी यही सिखाएंगे और आपके पास कुछ रहेगा नहीं देने को। ऐसी है जैसा तुम चाहती थी, बिस्तर पर पड़ा हो तुम, दुनिया भर आज़ाद तितली की तरह उड़ती फिरो और मैं परकटे हंस की तरह बिस्तर पर पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। खुशबू में बसे ख़त इस वक्त ऑन एयर है और आप डॉक्टर अदीला का किरदार अदा कर रही हैं। काफ़ी टाइम बाद हम एक फुल फ्लेज रोल में आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं इस कैरेक्टर में। हाउ डू यू फील टू बी बैक? लविंग इट, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट एंड आई एम बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स 2 साल तक रहते हैं, तो अब तीसरा साल है तो आई एम हेल्दियर, तो वो एनर्जी मेरी वापस आ गई है। अक्सर होता है कि किरदारों से इंसान कुछ सीख ही लेता है और अदीला से मैंने बहुत कुछ सीखा। तहम्मुल, एक डिग्निटी थी उसमें, बिल्कुल मुझसे ऑपोजिट है क्योंकि मैं बेहंगम बोलने वाली शख्स हूँ। आपको किसी की क्या मदद की ज़रूरत है? हाँ, आप तो अहमद ज़रियाब हैं। नयाब होता आपसे दुनिया को रोशन करने वाले। तो क्या वजह थी कि ऐसी क्या चीज़ थी अदीला के कैरेक्टर में जो आपने अग्री किया टू डू दिस? बहुत सारी ख़वातीन हैं और मर्द हज़राती हैं जो कभी कभार हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं है। आई होप कि ये ड्रामा किसी तरह से उन ख़वातीन को एक पर्सपेक्टिव दे कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देयर एक आप निकल सकते हैं इस चुंगल से। आशिक मजाज होने में और अयाश मजाज होने में बहुत फ़र्क है। आई हैव सीन के मेंटल हेल्थ और चाइल्ड प्रोटेक्शन 2 बहुत अहम क्लोज टू योर हार्ट वाले कॉजेज़ और इश्यूज़ हैं। आप इन चीज़ों को लेके काफ़ी हसास रही हैं, इन्वॉल्व रही हैं। सो वो जर्नी आपकी कैसी रही? 76-77 ईयर्स का मुल्क है जिसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी ज़ीरो है और हमारी थीम्स, हम अपने बच्चों को बहुत नज़रअंदाज करते हैं, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। जब मुझे 2020 में कैंसर हुआ तो बिल्कुल एक तरह से एक ब्रेकडाउन हो गया था। वहाँ से मेरा मेंटल हेल्थ का सफ़र शुरू हुआ और वो बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है और मैं इतनी खुश हूँ अपनी खुद एतमादी से। शुरू मेरा सफ़र तकलीफ़ से हुआ। मेरे ख्याल में तकलीफ़ एक बहुत खूबसूरत उस्ताद है। तकलीफ़ से ना आप या तकलीफ़ से डूब सकते हैं या आपकी ना उड़ान होती है। चाइल्ड एडॉप्शन के हवाले से पहले तो आई रियली वांट टू नो कि आपकी क्या लाइक मोटिवेशन या रीज़न थी, इंस्पिरेशन टू गो फॉर इट? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी दिल में, लेकिन अली कहते थे कि नहीं, शायद मैं अपनी अडॉप्टेड को और बायोलॉजिकल को मैं फ़र्क करूँगा और किया क्योंकि जो नूरी है, जो मेरी बेटी है, जो अडॉप्टेड है, उससे अली जितना प्यार करते हैं वो किसी और से दुनिया में नहीं करते। जब मैं नूरी को अस्पताल लेके गई और उस पर वो एक जनरल एनेस्थीसिया के साथ एक प्रोसीजर हो रहा था और मैं स्क्रीन पे देख रही थी बाहर बैठ के, और मेरे दिल में जज्बातों का ना एक सुनामी थी और मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर रही थी। रात में रोए जाऊँ, मैं देखी जाऊँ। 3 महीने की छोटी सी ये मैंने पहचाना इस बात को, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है जो किसी और घर में पैदा हो गई थी। और मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बेटे मेरे पेट से आए हैं, उनको मैंने अपने पेट में पाला और नूरी को मैंने अपने दिल में पाला। सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? लाइक व्हेन यू स्टार्टेड तब बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स थे। मुझे कैंसर था ना, और कुछ अरसे ऐसा एक हफ्ता भी था जहाँ पे मैं बिल्कुल मुझे स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो गई, डायबिटिक, मैं लिटरली बहुत बुरा हाल था मेरा। वेंटिलेटर पे थी, कोमे में थी 4-5 दिन। उस वक्त मेरा जब हार्ट उठता था ना, जब मैं वापस आई होश में, इतनी मैं कमज़ोर थी और वहाँ पे कोई वाईफाई नहीं था, सिर्फ इंस्टाग्राम खुल रहा था मेरा, और उस पर मैं एक पोस्ट लगा देती थी और ऐसे लोग
जो मेरे लिए गैर हैं, इतना प्यार, इतनी दुआएं भेजते थे मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरे तकिए पे ना आंसू खुशी के और शुक्र के गिरते थे। इन लोगों ने मुझे उठा के रखा, इनकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया एक बहुत खूबसूरत जगह है, हर चीज़ की लेकिन एक हद होती है। अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल एक बात हुई, मैं जब 4-5 साल की थी, मेरा सीधा हाथ ना टूट गया था। उसके बाद मुझे मिर्गी है, और मिर्गी मुझे इसी साइड पे पड़ती हैं, दौरे मुझे इसी साइड पे पड़ते हैं। तो ये साइड थोड़ी अकड़ी हुई है, और मेरे इस साइड से ना नवाला नहीं बनता। नवाला मैं चम्मच पकड़ सकती हूँ, लेकिन मुंह में को टेढ़ा यूं जाता है। तो मैंने अभी जब भी मैं इंटरव्यू करती हूँ जिसमें मैं खा रही हूँ, उल्टे हाथ से खाती हूँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, और मेरे बेटे परेशान हो जाते हैं। वो जाहिर बात है, उनकी माँ हूँ, कहते हैं माँ प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे खाना ना खाया करें।